बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। सो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली 2 डायमेंशनल मोशन होती है। 2 डायमेंशन मीन्स कि एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है जो एक्सिस लेंगे हम जिनमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना है वो है एक्स और वाई एक्सिस। ओके, सो 2 डायमेंशनल मोशन इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 2 डायमेंशनल मोशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन नियर अर्थ फील्ड, मतलब कि उसको अर्थ के फील्ड के अंदर उसको थ्रो करना है। मतलब जैसे एक फुटबॉल है, अगर आप उसको किक लगाएंगे तो वो फुटबॉल एक ऊपर से ट्रेजेक्ट्री बनाते हुए, ये देखें सपोज़ ये अर्थ है, फुटबॉल को किक लगाई तो वो ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनाते हुए नीचे आया। तो ये इसका कुछ कंपोनेंट, इसकी मोशन का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन इसकी नियर द अर्थ फील्ड के अर्थ के करीब करीब उसका प्रोजेक्टाइल होना ज़रूरी है। और मूव्स इन द कर्व पाथ, ठीक है, कर्व पाथ में मूव करा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और ज़हरी बात है अगर ये आपने उसको ऊपर की तरफ किक किया, अगर वो वापस नीचे की तरफ आ गया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री एक्चुअली पाथ को कहते हैं, वो पाथ जो कि एक ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी कर्व पाथ है, सम टाइम हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होती, लेकिन ऐसी ट्रेजेक्ट्री के बारे में बता रही हूँ कि ट्रेजेक्ट्री इज़ एक्चुअली द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ओके, फिर मैंने यहाँ पे देखें ड्रॉ किया एक्स वाई एक्सिस। शुरू में हमने एक खास प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसे हम वेलोसिटी देते हैं, तो वो एक उसकी वेलोसिटी शो की हुई है और ये उस प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक कर्व पाथ मोशन है उसकी। अब हम चूँकि वेलोसिटी प्लेन में है तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था वेक्टर रेजोल्यूशन में। इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका वाई कंपोनेंट होगा, एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो वाई एक्स कंपोनेंट को वी नॉट एक्स लिखते हैं और वी नॉट एक्स को हम वी नॉट को, आपको पता है कि एक्स कंपोनेंट में कॉस थीटा होता है और वाई कंपोनेंट में साइन थीटा होता है। ओके, सो ये आ गई हमारे पास इस तरह की फिगर। फिर अब हम क्या कहते हैं, हम इस डायग्राम को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाते हैं, बड़ा करके बनाते हैं। तो उसमें हम ड्रॉ करते हैं, ये देखें वी नॉट इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। शुरू में ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी होती है उसका कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है और इस वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है। ठीक है, फिर जब वो थोड़ा सा फ्लाइट में ऊपर जाता है तो वाई कंपोनेंट थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है और एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी बढ़ती है। मतलब ये देखें वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, आपको वेक्टर्स के साइजेस आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज़ दे रहे हैं ना। अगर एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी ज़्यादा, इसका मतलब है कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ मुड़ना चाह रहा है बजाय कि ऊपर की तरफ। शुरू में यहाँ पर देखिए मैंने ज़रा सा इक्वल, शुरू में वेलोसिटी कम होती है एक्स एक्सिस की, जबकि वाई एक्सिस में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो इस तरफ होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा है जबकि वाई की कम। फिर जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना तो आपको पता है कि वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है और एक्स कंपोनेंट की वजह से वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाता है। अगर वाई कंपोनेंट 0 ना होता तो ऑब्जेक्ट अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा होता, लेकिन हमें पता है कि खास हाइट पर पहुँचने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरते हैं, तो ये वो मैक्सिमम हाइट होती है। और मैक्सिमम हाइट पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं ना जा रहा, तो इस वजह से वाई कंपोनेंट वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट की मोशन आगे की तरफ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ से फिर नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। अब क्या है, अब वाई कंपोनेंट जो है वो अगेन बढ़ना शुरू हुआ। ये देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल 0 हो गया था, यहाँ पे अगेन बढ़ना शुरू हुआ लेकिन डाउनवर्ड है। यहाँ पे वाई कंपोनेंट मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तब हमने वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ड्रॉ किया तो यहाँ पे नीचे की तरफ। और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को आप थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लें क्योंकि ग्रेजुअली जो है वो एक्स कंपोनेंट कम मीन्स के ऑब्जेक्ट की मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कम होती जा रही है जबकि वाई एक्सिस में बढ़ती जा रही है। और फिर जब वो स्लोली यहाँ पे आके टच करता है ज़मीन को तो वेलोसिटी जो है ये बहुत कम हो जाती है और ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम पे वेलोसिटी। मतलब दिस इज़ द
पॉइंट के बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड को टच करने से थोड़ा सा टाइम पहले की जो वेलोसिटी होती है ना, वो वी एक्स और वी वाई मैंने ड्रॉ की हुई है। ज़ाहिर बात है जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो उसकी वी वाई भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी वी एक्स भी ख़त्म हो जाएगी। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये थोड़ा सा ग्राउंड को टच करने से पहले का है। ओके जी, तो ये फिगर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, हमने वी नॉट जो है वो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है, ये शुरू वाली वी नॉट इज़ अ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, इट इज़ मेकिंग सम एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। वी नॉट एक्स इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। ये देखें जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट है। अच्छा, आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, उसकी लेंथ को कांस्टेंट रखना है। मैं यहाँ पे शुरू बताया था ना कि काम ज़्यादा होता है, नहीं, उसने ये कहा है बुक में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो लेंथ है आपने उसको कांस्टेंट रखना है, और ये कांस्टेंट ही होती है ड्यूरिंग द ट्रेजेक्ट्री, ड्यूरिंग द फ्लाइट, ठीक है। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता है, लाइक शुरू में ज़्यादा होता है और फिर थोड़ा सा कम, फिर ख़त्म हो गया, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ गया। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता जा रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट है। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, अब हम एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ की मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं। तो एक्स कंपोनेंट हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, आपके पास सिंपल एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ एक्स आ जाएगा। अब चूँकि हम एक्स कंपोनेंट निकालें, वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट लिखें, एक्सेलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट लिखें और टी की जगह टी लिख दें। अब वी एफ एक्स जो है वो वी एक्स के इक्वल ले लें, वी आई एक्स को वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल ले लें। फ्रॉम दिस वन वी नॉट कॉस थीटा, इसको आप वी आई एक्स कह लेना कि वो वी नॉट कॉस थीटा है। वी एफ एक्स मतलब कि फाइनली तो वो बॉल रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन को हमने क्या लेना है, ज़ीरो, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो चूँकि एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि देखें यहाँ पे एक्स वेक्टर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं। जब इसमें कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ठीक है। तो एक्स को जगह ज़ीरो पुट कर दें, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, हर वट एवर जो भी पुट करोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। वी आई एक्स की जगह आपने वी नॉट कॉस थीटा लिख दिया, वी एफ एक्स की जगह आपसे वी एफ एक्स ही लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे यहाँ पे वी एक्स कर सकती हैं, ओके। फिर है वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट वाली इक्वेशन लिखें, वही फाइनल कंपोनेंट वाई, इनिशियल कंपोनेंट वाई, ए वाई टी, ओके जी। तो वी एफ वाई किस चीज़ के इक्वल है, वी वाई के इक्वल है। अच्छा, और क्योंकि फाइनली जो है वो ऑब्जेक्ट के पास जो फाइनल बिफोर टचिंग द ग्राउंड ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग वाई एक्सिस होती है, और इनिशियली जो है हमें पता है कि इनिशियल वाई कंपोनेंट कितना है, वी नॉट वाई को आप वी आई वाई कह लें, विच इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ये लिख लिया। अच्छा जी, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, तो वो ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस जी के अलॉन्ग लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ज़ाहिर बात है अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा होता है। तो जब ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है तो आप ए को माइनस जी लेती हैं, और जब वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है तो आप उसको ए को जी ले लेती हैं। तो इसलिए ये इक्वेशन तब लिखी जब ऑब्जेक्ट जो है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा था। तो ए वाई को हमने माइनस जी ले, अब यहाँ पे ए वाई ज़ीरो नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो मुसलसल क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। सो ये मैंने लिख दिया, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो वी वाई हमारे पास ये आ गया, ओके। अब हमने डायरेक्शन निकालनी है। अच्छा जी, तो वी एक्स, और मैंने अभी पिछले ये दो इक्वेशंस अभी लिखी हैं, या हमने जो वेलोसिटी वेक्टर, बेसिकली वी वेलोसिटी वेक्टर भी मैंने बताया था, प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है कि कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते हैं, तो ये मैंने वही किया, वी एक्स की वैल्यू पुट की, वी वाई की वैल्यू। अब हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वी निकालें तो हम टेंजेंट थीटा के ज़रिए से निकालते हैं। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है, वी वाई बाई वी एक्स होता है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। तो वो मैंने थीटा को फाई कर दिया, टेंजेंट इनवर्स ले लिया, वी बाई वाई वी वाई की वैल्यू पुट की ये वाली, वी एक्स की वैल्यू पुट की ये वाली, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, हम हाइट वो होती है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, उसको हम हाइट कहते हैं ना। फ़्लाइट के दौरान से डिफरेंट हाइट्स हैं, लेकिन जब मैक्सिमम पे उसको हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे तो उसके लिए वो उसका फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, जो कि अगैन प्रोजेक्टाइल
अपवर्ड मूविंग है तो उसने इसको ए वाई को माइनस दिया, एस वाई को उसने एस ले लिया है, ठीक है। वी एफ फाइनली वो रेस्ट में है और इनिशियली जो है उसकी वेलोसिटी आपको पता है वी नॉट साइन से, सब की वैल्यूज़ आप पुट करें, माइनस को कैंसिल आउट करें, यहाँ से आप एस की वैल्यू निकालें। इट इज़ वेरी सिंपल। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुँचा कितने टाइम में पहुँचा, तो उसके लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है। अब आपने इसकी मैथमेटिकल स्टेप सारे याद रखें कि हमने किस टाइम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक के टाइम निकाल रहे हैं ना, फ्लाइट टाइम निकालें तो आपने एस वाई कंपोनेंट को ज़ीरो कर देना है, वी आई को वही, ए वाई को माइनस जी एंड टी को, ये सब आप वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ से आपके पास सिंपल टाइम आ जाएगी। ये भी फार्मूला, अच्छा जी। फिर वो ये कहता है कि टाइम टू रीच द समिट, ठीक है, टाइम टू रीच द समिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम टू रीच द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक वो 4 सेकंड में पहुँच रहा है तो ज़ाहिर बात है वो मैक्सिमम हाइट को 2 सेकंड में कवर कर लेगा ना। तो टाइम टू रीच द समिट, समिट मैक्सिमम हाइट को कहते हैं, समिट इज़ हाफ ऑफ द टाइम to reach the total distance. Okay, so these are the some formulas related to projectile motion. You have to memorize this and you have to practice all these formulas. Thank you.